देखिएगा प्रश्नावली 10.2 और आज की क्लास में करेंगे प्रश्न संख्या 16 से लेके 19 तक। तो जो 16वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये आपका बिंदु P है, तो इससे सदिश P जो है आपका बन जाएगा, जैसे P के साथ लिखा है 2, 3, 4, तो इससे सदिश क्या बन जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। दूसरा बिंदु आपका दिया है Q 4, 1 माइनस 2, तो इससे सदिश बन जाएगा Q बराबर 4i प्लस 1 से बन जाएगा 1j, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस 2 से बन गया 2k। ये आपके दो सदिश हैं, इनका मध्य बिंदु निकालना है। तो आपने निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ा है, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ दो और बटे 2 से भाग कर दो, मध्य बिंदु हो गया। तो मान लिया इन दो P और Q को मिलाने वाला ये कोई P होगा, यहाँ पे कोई Q होगा, एक रेखाखंड होगा, मध्य बिंदु क्या होगा R होगा, हमने मान लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा मध्य बिंदु R का स्थित सदिश। तो स्थित सदिश जो होता है वो मूल बिंदु O के सापेक्ष मान लिया जाता है। तो मध्य बिंदु हमने R माना, तो आपका जो OR है बन जाएगा P प्लस Q अपान 2, P प्लस Q अपान 2, मतलब P और Q जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो देखिए P में कितना है 2i और Q में कितना है 4i, तो 4i और 2i जोड़ोगे तो 6i प्लस 3j में j जुड़ेगा तो 4j, फिर 4k और माइनस 2k जोड़ोगे तो ये बच जाएगा कितना 2k, और बटे नीचे कितना है 2, ये 2 से सब में भाग हो जाएगा, तो 2 3 6, ये आपका हो गया 3i प्लस 2 दूना 4, ये आपका हो गया 2j और प्लस 2 से 2 कट गया, केवल बचा k। तो ये आपका हो गया OR और यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु A, B, C जिनके स्थित सदिश क्रमशः ये दिए हुए हैं, सदिश A बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, सदिश B आपका है 2i माइनस j प्लस k, और सदिश C है आपका i माइनस 3j माइनस 5k। बताना है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। हमें ये बताना है कि ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के। तो इसमें हम तीनों सदिश का परिमाण निकालेंगे, तीनों का वर्ग करेंगे, और अगर दो सदिश के वर्गों का जोड़ बराबर आ जाता है तीसरे सदिश के वर्ग के परिमाण के जोड़ के, अगर दो सदिश, हम ये तीनों जो सदिश हैं इनका निकालेंगे परिमाण और फिर परिमाण का करेंगे वर्ग, और दो सदिशों के परिमाण के वर्ग का योग अगर बराबर आ जाता है तीसरे परिमाण के वर्ग के, तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो देखिए सपोज कर लो ये हमने बना दिया एक त्रिभुज, ये आप देख रहे हैं कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमने रख दिया A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे AB, तो ये AB के साथ ये सदिश AB, तो AB में बाद में क्या है B, तो AB का मतलब B का सदिश माइनस A का सदिश। तो ये आपका B का सदिश है और ये आपका A का सदिश है। तो B के सदिश से A के सदिश को घटा दोगे, AB बराबर आपका हुआ बिंदु B का सदिश माइनस बिंदु A का सदिश।
इस तरह हम ए बी निकालेंगे। तो बी का सदिश ये है, 2i से 3i घटाओगे तो क्या बचेगा, -i। फिर -j से -4 के घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा +3j। फिर k से जब आप -4 के घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5k। ये आपका क्या हो गया, सदिश AB। तो अब आप निकाल लो परिमाण AB। तो परिमाण AB आपका बनेगा क्या, i का गुणांक है -1 तो -1 का स्क्वायर, j का गुणांक है 3 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 1 26 9 35। तो ये आ गया √35। क्या आया √35, सदिश AB का परिमाण। इसी तरह हम लिखेंगे, अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, BC। तो जब आप BC निकालोगे तो C के सदिश से B का सदिश घटाओगे, तो इसी प्रकार सदिश BC। तो C का बाद में C है, C का सदिश माइनस B का सदिश, ये C का है ये B का, तो इससे ये घटाओगे, इससे ये, तो I से 2i घटाओगे, ये I है ये है 2i, तो I से 2i घटाओगे तो बचेगा माइनस का I। -3j से -j घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3j से प्लस j, ये बच जाएगा आपका -2j। फिर यहाँ पे जब आप -5k से k घटाओगे तो ये बन जाएगा -6k। तो अब यहाँ पे जब आप परिमाण BC निकालोगे, BC का परिमाण √i का गुणांक -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस -6 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 4 40 1 41। इसका मतलब सदिश BC जो है, BC सदिश BC का परिमाण आ गया √41। AB का परिमाण ये आया और BC का परिमाण ये आया। अब क्या निकालेंगे, AC। तो जब हम AC निकालेंगे तो AC में बाद में क्या है, C। तो C का सदिश माइनस A का सदिश, C का सदिश ये है और A का सदिश ये है। तो अब C के सदिश से A का सदिश आप घटाओगे, तो I से घटाओगे क्या, 3i, तो हो जाएगा -2i। -3j से घटाओगे माइनस का 4j, तो रह जाएगा प्लस का j। और -5k से घटाओगे माइनस का 4k, तो ये बचेगा माइनस का k। तो अब आपका सदिश AC का जो परिमाण बनेगा वो बनेगा √-2 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, k का गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 का स्क्वायर भी होता है 1। तो 4 1 5 1 6 √6। ये आ गया आपका AC का परिमाण। तो अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 41, आपका 41 है और सब 35 और 6 ये दो छोटे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हम इरेज किए दे रहे हैं। तो देखिएगा ये आपका मॉड AB था √35, तो मॉड AB स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 35। जब मॉड AB को स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट का निशान हट जाएगा। फिर आपका मॉड BC आया है √41, तो जो आपका मॉड BC स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 41। फिर आपका मॉड AC आया है √6, तो जो आपका मॉड AC स्क्वायर है वो हो जाएगा 6। अब अगर आप देखिए 35 और 6 का जोड़ कितना होता है 41, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है।
तो हम लिखेंगे चूंकि मॉड AB² प्लस मॉड AC स्क्वायर ये बराबर किसके आ रहा है, मॉड BC स्क्वायर के। और जब दो भुजाओं के या दो सदिशों के परिमाण के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरे सदिश परिमाण के वर्ग के, तो इसका मतलब वो तीनों सदिश क्या हैं, संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो नीचे आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। आंसर में आप लिखेंगे अतः दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 17 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, ये देखिए ABC आपके सामने चित्र बना है आपकी बुक में, कौन सत्य नहीं है। ये 3-4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि सत्य कौन नहीं है, यानी कौन सही नहीं है। तो जरा चित्र से देखिएगा, ये A यहाँ से शुरू है यहाँ तक आ रहा है, इसका एरो किधर है, इधर है। यहाँ एरो खत्म हुआ, फिर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक गया। तो इसका मतलब ये आपका है AB और प्लस ये फिर इधर एरो देखिए दिशा है प्लस BC बराबर। तो देखिए ये सदिश यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। तो परिमाण किसके बराबर होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो AB प्लस BC बराबर AC बराबर AC लिखेंगे। क्यों AC लिखेंगे, क्योंकि जो तीर की दिशा है वो A से C की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे बराबर AC कोई भी विकल्प इसमें नहीं है, तो इसी में आप देखिएगा जैसे ये AB है प्लस BC है, और अगर AC इधर हम ले आए तो प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस AC। तो जब AC इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0। तो AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0। तो ये देखिए इससे मैच कर रहा है, AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला सही है और हमें वो टिक करना है जो सही नहीं है। अब देखिए इसी से दूसरा क्या बन जाएगा, पहला तो एक ये बन गया। देखिए जैसे हमने लिखा AB को AB लिखा और प्लस BC को BC लिखा, और अगर AC को CA लिखा जाए तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कब, जब AC को हम लिखेंगे CA बराबर 0। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये भी आपका मिल रहा है। अब देखिए तीसरे नंबर पर लिखा है AB प्लस BC माइनस CA, तो AB प्लस BC माइनस AC है, माइनस CA बन ही नहीं पाएगा। आप देख रहे ना, AB प्लस BC माइनस AC, माइनस AC से फिर क्या बना है प्लस CA, माइनस AC से माइनस CA नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वाला गलत है। तो आप आंसर में अपने क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे विकल्प जो ये C है ये आपका क्या है, असत्य है। प्रश्न संख्या 19 आपका लिखा हुआ है, लिखा है यदि A और B संरेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये कथन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने बताया है आपको इस एक्सरसाइज में कि अगर A और B संरेख सदिश हैं तो संरेख किसको कहते हैं, संरेख में दिशा तो समान होती है लेकिन परिमाण जो उनके होते हैं समान नहीं होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों सदिश की दिशा समान परंतु परिमाण जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.3, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप तक आराम से पहुंचता रहे।